1 महीना और निकल गया। मुकदमे के हाईकोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई है। रमानाथ के स्वभाव में फिर वही पहले की सी भीरुता और खुशामद आ गई है। अफसरों के इशारे पर नाचता है। शराब की मात्रा पहले से बढ़ गई है। विलासिता ने मानो पंजे में दबा लिया है। कभी कभी उसके कमरे में एक वेश्या ज़ोहरा भी आ जाती है, जिसका गाना वह बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ ज़ोहरा से कहा, मैं डरता हूँ कहीं तुमसे प्रेम न बढ़ जाए। उसका नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि रो रो कर जिंदगी काटूं। तुमसे वफा की उम्मीद क्या हो सकती है। ज़ोहरा ने दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रत्नारी आंखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हाँ साहब, हम वफा क्या जाने, आखिर वेश्या ही तो ठहरी। बेवफा वेश्या भी कहीं वफादार हो सकती है। रमानाथ ने आपत्ति करके पूछा, क्या इसमें कोई शक है? ज़ोहरा, नहीं, जरा भी नहीं। आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब भरे दिल लेकर आते हैं, पर हम उसकी जरा भी कद्र नहीं करती। यही बात है ना? रमानाथ, बेशक। ज़ोहरा, मुआफ कीजिएगा, आप मर्दों की तरफदारी कर रहे हैं। हक यह है कि वहां आप लोग दिल बहलाव के लिए जाते हैं, महज गम गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाश ही नहीं होती तो वह मिले क्यों कर? लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि हम में जितनी बेचारियां मर्दों की बेवफाई से निराश होकर अपना आराम चैन खो बैठती हैं, उनका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाएं। ये हमारी भूल है कि तमाशबीनों से वफा चाहते हैं, चील के घोंसले में मांस ढूंढते हैं, पर प्यासा आदमी अंधे कुएं की तरफ दौड़े तो मेरे ख्याल से उसका कोई कसूर नहीं। उस दिन रात को चलते वक्त ज़ोहरा ने दारोगा जी को खुशखबरी दी, आज तो हसरत खूब मजे में आए। खुदा ने चाहा तो 2-4 दिन के बाद बीवी का नाम भी ना ले। दारोगा ने खुश होकर कहा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था। मजा तो जब है कि बीवी यहाँ से चली जाए, फिर हमें कोई गम ना रहेगा। मालूम होता है स्वराज वालों ने उस औरत को मिला लिया है। यह सब एक ही शैतान है। ज़ोहरा की आमदरोफ्त बढ़ने लगी, यहाँ तक कि रमानाथ खुद अपने चकमे में आ गया। उसने ज़ोहरा से प्रेम जताकर अफसरों की नज़र में अपनी साख जमानी चाही थी, पर जैसे बच्चे खेल में रो पड़ते हैं, वैसे ही उसका प्रेमानिभय भी प्रेमोन्नाद बन बैठा। ज़ोहरा उसे अब वफा और मोहब्बत की देवी से मालूम होती थी। वह जालपा किसी सुंदरी ना सही, बातों में उससे कहीं चतुर, हाव भाव में कहीं कुशल, सम्मोहन कला में कहीं पटु थी। रमानाथ के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने ज़ोहरा से कहा, ज़ोहरा, जुदाई का समय आ रहा है, 2-4 दिन में मुझे यहाँ से चला जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें क्यों मेरी याद आने लगी? ज़ोहरा ने कहा, मैं तुम्हें ना जाने दूंगी, यहीं कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर हम तुम आराम से रहेंगे। रमानाथ ने अनुरुक्त होकर कहा, दिल से कहती हो ज़ोहरा? देखो, तुम्हें मेरे सिर की कसम, दगा मत देना। ज़ोहरा, अगर यह खौफ हो तो निकाह पढ़ा लो, निकाह के नाम से चिढ़ हो तो ब्याह कर लो, पंडितों को बुलाओ। अब इसके सिवा मैं अपनी मोहब्बत का और क्या सबूत दूं? रमानाथ निष्कपट प्रेम का यह परिचय पाकर विहल हो उठा। ज़ोहरा के मुंह से निकलकर इन शब्दों की सम्मोहक शक्ति कितनी बढ़ गई थी। यह कामिनी जिस पर बड़े बड़े रईस फिदा हैं, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। जिस खान में औरों को बालू ही मिलता है, उसमें जिसे सोने के डले मिल जाएं, क्या वह परम भाग्यशाली नहीं है? रमानाथ के मन में कई दिनों तक संग्राम होता रहा। जालपा के साथ उसका जीवन कितना नीरस, कितना कठिन हो जाएगा। वह पग पग पर अपना धर्म और सत्य लेकर खड़ी हो जाएगी और उसका जीवन एक दीर्घ तपस्या, एक स्थायी साधना बनकर रह जाएगा। सात्विक जीवन कभी उसका आदर्श नहीं रहा। साधारण मनुष्यों की भांति
वह भी भोग विलास करना चाहता था। जालपा की ओर से हटकर उसका विलासासक्त मन प्रबल वेग से जोहरा की ओर खिंचा। उसको व्रत धारणी वेश्याओं के उदाहरण याद आने लगे। उसके साथ ही चंचल वृत्ति की गृहिणियों की मिसालें भी आ पहुंची। उसने निश्चय किया, यह सब ढकोसला है, ना कोई जन्म से निर्दोष है ना कोई दोषी, यह सब परिस्थिति पर निर्भर है। जोहरा रोज आती और बंधन में एक गांठ और देकर जाती। ऐसी स्थिति में संयमी युवक का आसन भी डोल जाता। रामानाथ तो विलासी था। अब तक वह केवल इसलिए इधर उधर ना भटक सका था कि जो ही उसके पंख निकले, जालिया ने उसे अपने पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिन पिंजरे से बाहर रहकर भी उसे उड़ने का साहस ना हुआ। अब उसके सामने एक नवीन दृश्य था। वह छोटा सा कुलियों वाला पिंजरा नहीं, बल्कि एक फूलों से लहराता हुआ बाग, जहां की कैद में स्वाधीनता का आनंद था। वह इस बाग में क्यों न क्रीड़ा का आनंद उठाए। रामानाथ ज्यों ज्यों जोहरा के प्रेम पाश में फंसता जाता था, पुलिस के अधिकारी वर्ग उसकी ओर से निशंक होते जाते थे। उसके ऊपर जो कैद लगाई गई थी वह धीरे धीरे ढीली होने लगी। यहाँ तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रामानाथ को भी मोटर पर बिठा लिया। जब मोटर देवीदीन की दुकान के सामने से होकर निकली तो रामानाथ ने अपना सिर इस तरह भीतर खींच लिया कि किसी की नजर ना पड़ जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जालपा है या चली गई, लेकिन वह अपना सिर बाहर ना निकाल सका। मन में वह अब भी यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वह कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी वह उसे छोड़ना ना चाहता था। देवीदीन को देखकर उसका मस्तक आप लज्जा से झुक जाता। वह किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध ना कर सकता। उसने सोचा, मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि इनसे मिलना जुलना छोड़ दूं। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका परिचय ना था जिसकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की तरफ चली जा रही थी कि सहसा रामानाथ ने एक स्त्री को सिर पर गंगा जल का कलसा रखे घाटों के ऊपर आते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे और कृशांगी ऐसी थी कि कलसे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जाती थी। उसकी चाल कुछ जालपा से मिलती हुई जान पड़ी। सोचा, जालपा यहाँ क्या करने आवेगी, मगर एक ही पल में कार और आगे बढ़ गई और रामानाथ को उस स्त्री का मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती धक से हो गई। यह जालपा ही थी। उसने खिड़की के बगल में सिर छिपाकर गौर से देखा। बेशक जालपा थी, पर कितनी दुर्बल, मानो कोई वृद्धा अनाथा हो। ना वह कांति थी, ना वह लावण्य, ना वह चंचलता, ना वह गर्व। रामानाथ हृदयहीन न था। उसकी आंखें सजल हो गईं। जालपा इस दशा में और मेरे जीते जी, अवश्य देवीदीन ने उसे निकाल दिया होगा और वह टहलनी बनकर अपना निर्वाह कर रही होगी। नहीं, देवीदीन इतना बेमुरव्वत नहीं है। जालपा ने खुद उसके आश्रय में रहना स्वीकार ना किया होगा। माननी तो है ही, कैसे मालूम हो क्या बात है। मोटर दूर निकल आई थी। रामानाथ की सारी चंचलता, सारी भोग लिप्सा गायब हो गई थी। मलिन वसना दुखनी जालपा की वह मूर्ति आंखों के सामने खड़ी थी। किससे कहे, क्या कहे, यहाँ कौन अपना है। जालपा का नाम जबान पर आ जाए तो सब के सब चौंक पड़े और फिर घर से निकलना बंद कर दें। ओह, जालपा के मुख पर शोक की कितनी गहरी छाया थी, आंखों में कितनी निराशा। आह, उन सिमटी हुई आंखों में जले हुए हृदय से निकलने वाली कितनी आहें सिर पीटती हुई मालूम होती थीं। मानो उन पर हंसी कभी आई ही नहीं, मानो वह कली बिना खिले ही मुरझा गई। कुछ देर के बाद जोहरा आई, इठलाती, मुस्कुराती, लचकती, पर रामानाथ आज उससे भी फटा फटा रहा। जोहरा ने पूछा, आज किसी की याद आ रही है क्या? यह कहते हुए उसने अपनी गोल नर मक्खन सी बाह
उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रमानाथ ने अपनी तरफ जरा भी जोर ना किया, उसके हृदय पर अपना मस्तक रख दिया, मानो अब यही उसका आश्रय है। जोहरा ने कोमलता में डूबे हुए स्वर से पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज हो? रमानाथ ने आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं जोहरा, तुमने मुझ अभागी पर जितनी दया की है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरे जीवन की टूटी हुई किश्ती गोते खा रही थी। वे दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुबारक दिन हैं और उनकी स्मृति को मैं अपने दिल में बराबर पूजता रहूंगा। मगर अभागों को मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती है। प्रेम का बंधन भी उन्हें इस तरफ खींच जाने से नहीं रोक सकता। मैंने जालपा को जिस सूरत में देखा है वह मेरे दिल को भालों की तरह छेद रहा है। वह आज फटे मैले कपड़े पहने सिर पर गंगा जल का कलसा लिए चली जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतना रंज ना हुआ था। जोहरा, कुछ नहीं कह सकता उस पर क्या बीत रही है। जोहरा ने पूछा, वह तो उस बुड्ढे मालदार खटिक के घर पर थी। रमानाथ, हाँ थी तो, पर नहीं कह सकता क्यों वहां से चली गई। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे, उनके सामने मैं उससे कुछ पूछ तक ना सका। मैं जानता हूं वह मुझे देखकर मुंह फेर लेती और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह इस वक्त इस दशा में क्यों है। जोहरा, तुम मुझे चाहे दिल में जो कुछ समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मगन हूं कि तुम्हें मुझसे प्रेम है और प्रेम करने वालों से हम कम से कम हमदर्दी की आशा करते हैं। यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं जिससे मैं अपने दिल का कुछ हाल कह सकूं। तुम भी मुझे रास्ते पर लाने के लिए ही भेजी गई थी, मगर तुम्हें मुझ पर दया आई। शायद तुमने गिरे हुए आदमी पर ठोकर मारना मुनासिब ना समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाएं, तो क्या कल तुम मुसीबत में देखकर मेरे साथ जरा भी ज्यादा सुलूक ना करोगी जो आदमी कुत्ते के साथ करता है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं। जहां एक बार प्रेम ने वास किया हो वहां उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। क्या तुम मेरे साथ जरा भी हमदर्दी ना करोगी जोहरा? तुम अगर चाहो तो जालपा का पूरा पता लगा सकती हो। वह कहाँ है, क्या करती है, मेरी तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल है, घर क्यों नहीं जाती, यहाँ कब तक रहना चाहती है। अगर तुम किसी तरह जालपा को प्रयाग जाने पर राजी कर सको जोहरा, तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। इस हालत में मैं उसे नहीं देख सकता। शायद आज ही रात को मैं यहाँ से भाग जाऊं। मुझ पर क्या गुजरेगी इसका मुझे जरा भी भय नहीं है। मैं बहादुर नहीं हूँ, बहुत ही कमजोर आदमी हूँ। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बेगैरती भी ये चोट नहीं सह सकती। जोहरा वेश्या थी, उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों में साबका पड़ चुका था। उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको इस परदेशी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फर्क दिखाई देता था। पहले वह यहाँ भी पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद ही उसका मन रमानाथ की ओर आकर्षित होने लगा। प्रौढ़ा स्त्रियां अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमानाथ में और सब दोष हों, पर अनुराग था। इस जीवन में जोहरा को यह पहला आदमी ऐसा मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया, जिसने उससे कोई पर्दा ना रखा। ऐसे अनुराग रत्न को वह खोना ना चाहती थी। उसकी बात सुनकर उसे जरा भी ईर्ष्या ना हुई, बल्कि उसके मन में एक स्वार्थ में सहानुभूति उत्पन्न हुई। इस युवक को जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वह प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकती थी। उसे जालपा से कोई शंका ना थी। जालपा कितनी ही रूपवती क्यों ना हो, जोहरा अपने कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। इसके पहले
उसने कई महान सुंदरी खतरानियों को रुलाकर छोड़ दिया था, फिर जालपा किस गिनती में थी? ज़ोहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो इसके लिए तुम क्यों इतना रंज करते हो प्यारे? ज़ोहरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं कल ही जालपा का पता लगाऊंगी और वह यहाँ रहना चाहेगी तो उसके आराम के सब सामान कर दूंगी। जालपा चाहेगी तो रेल पर भेज दूंगी। रामानाथ ने बड़ी दीनता से कहा, एक बार मैं उससे मिल लेता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। ज़ोहरा चिंतित होकर बोली, यह तो मुश्किल है प्यारे, तुम्हें यहाँ से कौन जाने देगा? रामानाथ, कोई तदबीर बताओ। ज़ोहरा, मैं उसे पार्क में खड़ी कर आऊंगी, तुम डिप्टी साहब के साथ वहां जाना और किसी बहाने से उससे मिल लेना। इसके सिवा तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। रामानाथ अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दारोगा जी ने पुकारा, मुझे भी खिलवत में आने की इजाजत है? दोनों संभल बैठे और द्वार खोल दिया। दारोगा जी मुस्कुराते हुए आए और ज़ोहरा की बगल में बैठकर बोले, आज यहाँ सन्नाटा कैसा? क्या आज खजाना खाली है? ज़ोहरा, आज अपने दस्ते हिनाई से एग्जाम भर कर दो। रामानाथ भाईजान नाराज ना होना। रामानाथ ने कुछ तुर्श होकर कहा, इस वक्त तो रहने दीजिए दारोगा जी, आप तो पिए हुए नजर आते हैं। दारोगा ने ज़ोहरा का हाथ पकड़कर कहा, बस एक जाम ज़ोहरा, और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो। रामानाथ ने तेवर बदल कर कहा, दारोगा जी आप इस वक्त यहाँ से जाएं, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। दारोगा ने नशीली आंखों से देखकर कहा, क्या आपने पट्टा लिखा लिया है? रामानाथ ने कड़क कर कहा, जी हाँ, मैंने पट्टा लिखा लिया है। दारोगा, तो आपका पट्टा खारिज। रामानाथ, मैं कहता हूं यहाँ से चले जाइए। दारोगा, अच्छा, अब तो मेंढकी को भी जुकाम पैदा हुआ, क्यों ना हो, चलो ज़ोहरा इन्हें यहाँ बकने दो। यह कहते हुए उन्होंने ज़ोहरा का हाथ पकड़कर उठाया। रामानाथ ने उनके हाथ को झटका देकर कहा, मैं कह चुका, आप यहाँ से चली जाएं। ज़ोहरा इस वक्त नहीं जा सकती, अगर वह गई तो मैं उसका और आपका दोनों का खून पी जाऊंगा। ज़ोहरा मेरी है और जब तक मैं हूं कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। यह कहते हुए उसने दारोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल दिया और दरवाजा जोर से बंद करके सिटकनी लगा दी। दारोगा जी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे ने उन्हें दुर्बल कर दिया था। बाहर बरामदे में खड़े होकर वह गालियां बकने और द्वार पर ठोकर मारने लगी। रामानाथ ने कहा, कहो तो जाकर बच्चा को बरामदे के नीचे धकेल दूं, शैतान का बच्चा। ज़ोहरा, बकने दो, आप ही चला जाएगा। रामानाथ चला गया। ज़ोहरा ने मगन होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, सुअर को निकाल बाहर किया, मुझे ले जाकर दिक करता। क्या तुम सचमुच उसे मारते? रामानाथ, मैं उसकी जान लेकर छोड़ता। मैं उस वक्त अपने आपे में ना था, ना जाने मुझ में उस वक्त कहां से इतनी ताकत आ गई थी। ज़ोहरा, और जो वह कल से मुझे ना आने दे तो? रामानाथ, कौन? अगर इस बीच में उसने जरा भी भांजी मारी तो गोली मार दूंगा। वह देखो, ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है। तुम अब मेरी हो ज़ोहरा, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया और तुम्हारा सब कुछ पाकर ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मजाज नहीं है जब तक मैं मर ना जाऊं। ज़ोहरा की आंखें चमक रही थीं। उसने रामानाथ की गर्दन में हाथ डालकर कहा, ऐसी बात मुंह से ना निकालो प्यारे।